प्रणाम। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमेरी नर उतरे पारा। नाम की महिमा के संदर्भ में शास्त्रों, संतों और भक्तों के द्वारा गाया जाता है, सुनाया जाता है, जिसके संदर्भ में बहुत सारी हम अनभिज्ञ लोगों के लिए बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। नाम नाम, ये सारे संत कहते हैं कि नाम ही सारे समुद्र को पार कर देगा, भव समुद्र को गाय के खुर जैसा पार कर देगा। ये सभी के विचारों में आता है। अल्प बुद्धि के अभाव में हम सभी ये बातें कहते रहते हैं, पर इसका आध्यात्मिक, शास्त्रीय और वैज्ञानिक प्रमाण भी है। बिना नाम के ये संसार समुद्र से पार होना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन ये जो नाम की महिमा का जो प्रसाद है, ये नाम की महिमा का जो तत्व से जानकारी है, ज्ञान है, वो बिना संतों के संगम से, बिना संतों के सेवा से, बिना संतों के संयोग से, बिना गुरु कृपा के नहीं मिल सकता है। परमात्मा की कृपा से संतों का समागम, शास्त्रों का तो अध्ययन और गुरु कृपा का मूल महत्व है, जिसके द्वारा ये अनुभव में आता है। सुनने के माध्यम से, शास्त्र को पढ़ने के माध्यम से और स्वयं के अनुभूति से भी ये प्राप्त होता है, जो हमारी छोटी बुद्धि के द्वारा लगता है ऐसा कि नाम की जो महिमा है वो अपरंपार है। तो नाम तत्व क्या है? नाम तत्व के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, मेरे समझ में ऐसा आता है कि नाम परमात्मा की ध्वनि है। नाम जो है परमात्मा की ध्वनि मात्र है, और ध्वनि परमात्मा की परमात्मा ही है। अब हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के माध्यम से ये परमात्मा की ध्वनि बाहर निकलती है स्थूल रूपों में, जो हम एक दूसरे से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। परंतु यही ध्वनि जब अपने मूल तत्व में जाती है, जो अपने मूल गुण के रूप में आती है, जैसे पानी का गुण, उसकी तरलता समाप्त हो जाती है तो वो पानी का अभाव हो जाता है। मिट्टी का गुण, गंध समाप्त हो जाता है तो उसका मिट्टी पानी में बदल जाता है। वैसे ही आकाश का गुण जो है वो ध्वनि है। ध्वनि के अभाव में फिर ये पूरी सृष्टि की समापन हो जाता है, फिर बस एक परमात्मा। विषय ये है कि नाम जो है वो नाम तत्व कैसे है, क्या है। तो हम नाम को सबसे पहले बैखरी में सुन करके और संतों की बातों को मान के, शास्त्रों की बातों के मान के यदि हम अभ्यास करते हैं तो बैखरी के माध्यम से ये नाम हमारे अंदर की आत्मा का जो आवाज़ है,
वो हमारे कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ के द्वारा बाहर आता है। तो जब हम किसी का नाम लेते हैं, ले करके बुलाते हैं, तो हमारे और सामने वाले के बीच जो तरंगित होता है वो ध्वनि है। नाम जो है ध्वनि के रूप में हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यह संसार में भौतिक जगत में जितनी भी ध्वनियां हैं वो वायु के माध्यम से तरंगित होती हैं स्थूल रूप से, जिसे हम स्थूल कानों से सुनते हैं। पर ऐसा नहीं कि जब हम नहीं सुनते हैं तो उस ध्वनि का अभाव हो जाता है, ध्वनि तो रहता ही है, लेकिन उससे हमारे स्थूल कानों की दूरी हो जाती है। पर तत्व में वो है, उसका अभाव नहीं है। तो जब हम नाम को बैखरी के बाद उपांश जपने लगते हैं, होठ केवल हिलेगा, आवाज नहीं निकलेगा, तो वो जो परमात्मा की ध्वनि है हमारे अंदर ही तरंगित होगी, बाहर नहीं जाएगी। और वो सूक्ष्मता में शरीर की 3 अवस्थाएं, स्थूल सूक्ष्म कारण, चौथी जो है परमात्मा जो है। उसी तरह से जब हम उपांश का जप करते हैं तो ये ध्वनि जो है हमारे सूक्ष्मता से पूरे शरीर ब्रह्मांड में प्रकाशित होता है, भ्रमण करता है, तरंगित कर होता है। और फिर जब हम मानसिक जाप बैखरी मध्यमा पश्यंती, मतलब हम उसको देखते हैं, नाम मेरे अंदर चल रहा है, बाहर की नहीं, मेरे अंदर वही नाम जब चलने लगता है फिर वो अनुभव आपको प्राप्त होगा। आप अभ्यास करके देखिए। वो चाहे आप कितने भी आवाज में हो, कितने भी ड्रम बज रहे हो, आपका अभ्यास जब पुष्ट हो जाएगा तो परमात्मा आपके अंदर निरंतर तरंगित हो रहा है, निरंतर ध्वनिगत है। आप सुन रहे हैं, सुन सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। परमात्मा तो गुरु का कृपा हो जाए तो बहुत नजदीक है हमारे, हम परमात्मा ही हैं। तो विषय अंतर नहीं होना है। पहले जब हम मानसिक जाप करने लगते हैं तो अंदर ही वो ध्वनि बाहर ना आके हमारे अंदर सूक्ष्मता में, सूक्ष्म शरीर में वो प्रकाशित होता है, तरंगित होता है। और जब वही ध्वनि पूरे व्याप्त हो जाता है हमारे भीतर, तो भीतर और बाहर चारों तरफ हम उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वही उसी ध्वनि का नाम है अनाहत नाद। वो ध्वनि बिना बिना 2 चीज़ों के टकराए ही आवाज़ करती है। उसको आप जब आपको सुनने में आए तो उसका प्रमाण के लिए आप पानी में डूब के भी सुनिए, वो आपको सुनाई देगा, क्योंकि उसके लिए कोई नाद की जरूरत, अनाहत है नाद, वो उसके लिए किसी चीज को टकराने की जरूरत नहीं। तो जब वो आपका मूल तत्व परमात्मा ही तो है, जब आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा, आप हमेशा उसको सुनते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, उसका अनुभव करते रहेंगे, फिर बाहर की दुनिया से आपकी दूरी बनती जाएगी। लेकिन याद रहे, इसके लिए गुरु कृपा, संत सत्संग, शास्त्रों को पढ़ने का तो
आज के समय में परिस्थिति में न किसी के पास समय है न, तो बहुत सारा माध्यम है, मल्टीमीडिया ये जो है उसके माध्यम से बहुत सारे संतों का समागम हम बैठे बैठे कर लेते हैं। तो विश्वास करना पड़ेगा और नाम जपना पड़ेगा। और नाम जपना कोई पागलपन नहीं है, तत्व से वही नाम ही। हाँ, बैखरी बैखरी जो वाणी है वो स्टार्ट करने के लिए पहली सीढ़ी है छत के लिए, जिसको हम भौतिक आज के नए जमाने में उसको पागलपन कहते हैं। ये सब पागल है, नाम नाम। मैं भी ये कहता था, लेकिन गुरु कृपा से जब परमात्मा ने मुझे अनुभूति दिया, बिना गुरु कृपा के तो हो नहीं सकता। और मैंने छोटी सी अभ्यास केवल गुरु कृपा से मुझे ये अनुभव हो रहा है कि वो नाम ही परमात्मा है, नाम ही आप हो। नाम को जैसे शरीर भौतिक जगत जो है, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत और उससे भी परे परमात्मा है, उसी तरह ये ध्वनि जो है जिसको नाम कहते हैं, बैखरी, इसके बाद मध्यमा ओठ हिला करके, इसके बाद पश्यंती, बस उसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं। फिर वो पारा जो पूर्ण परमात्मा है, आप ही तो हो, वो समझ में आने लगेगा। लेकिन गुरु की कृपा की ज़रूरत है, गुरु के सानिध्य की ज़रूरत है, संतों के सानिध्य की ज़रूरत है, संत समागम की ज़रूरत है। और जब तक पुकार नहीं होगी, जब तक आपकी जिज्ञासा नहीं होगी परमात्मा के प्रति, अध्यात्म के प्रति, जो कि वो भी परमात्मा की कृपा से ही मिलता है, पुकार नहीं होगी तब तक गुरु मिलेगा नहीं। इसलिए इस कलिकाल में आप सभी से प्रार्थना है, ये भौतिक जगत बहुत माया बहुत बलवती है, और ये परमात्मा की दोनों है, माया भी और दूसरी एक परमात्मा की भक्ति भी बहुत बलवती है। परमात्मा की माया से हम माया में मय हो गए हैं। चारों तरफ से तीर, धनुष, तलवार, हम उसी में डूबे रहते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो परमात्मा की तरफ कदम भी बढ़ाए हैं ना, उन पर माया अपना असर करना छोड़ देती है, क्योंकि माया से भी बड़ी है, परमात्मा की माया से भी बड़ी परमात्मा की भक्ति है। तो भक्त बन जाइए और नाम लीजिए। नाम ही आपके सारे मनोरथ को पूरा करेगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, संसारिक हो। सारी कामनाओं के प्रति एक नाम